Hello दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन. टुडे विल बी डिस्कस अबाउट साइकोफार्मेकोलॉजी. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइकेट्रिक. ठीक है, जो साइकेट्रिक की दुनिया है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, मतलब कि और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट ये भी एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है ना, उसमें अपनी एक अलग ही छवि रखता है. ठीक है, बिकॉज ये हर एक चैप्टर के अंदर यूज़ किया जाता है. ठीक है, मतलब कि कोई भी आप डिजीज़ पढ़ोगे, डिजीज़ पोर्शन पढ़ोगे, उसके अंदर हमें क्या जो भी ड्रग्स वगैरह दी जाती है पेशेंट को उसको ट्रीट करने के लिए, तो उनको क्या करना आता है, पढ़ना पड़ता है. तो इस सेशन के दौरान हम क्या पढ़ेंगे, जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेडिसिन यूज की जाती है, ड्रग्स यूज की जाती है, उनका क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए. ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले अपन. देखिए, साइकोफार्मेकोलॉजिकल एजेंट्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल साइकेट्रिक एलाइनमेंट्स नाउ एडेज. मतलब कि जो भी देखिए, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या होता है कि तीन मेथड होते हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के. फर्स्ट होता है साइकोफार्मेकोलॉजी, मतलब कि ड्रग्स के थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. किसके थ्रू? ड्रग्स के द्वारा. ठीक है, ड्रग्स से ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, ईसीटी लगाकर ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को. तीसरा मेथड होता है साइकोथेरेपी. ठीक है, साइकोथेरेपी में क्या होता है, जैसे कि सीबीटी हो गया. कौन हो गया? सीबीटी बोले तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके थिंकिंग को चेंज किया जाता है, साथ ही उसके जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाता है. ओके, तो ये होती है साइकोथेरेपी. ईसीटी होती है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने ईसीटी पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया था आपको, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ईसीटी भी देखिए. ईसीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ईसीटी का जो चैप्टर है वो आपके लिए यूनिवर्सिटी पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ सेट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है. साथ ही जो प्रैक्टिकल फाइल्स आप बनाओगे उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और अगर आपका वाइवा होता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. एक मतलब कि ट्रीटमेंट है किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को. ठीक है, तो उसको आप देखिए किस पेशेंट के लिए ये ज़रूरी होता है. सब कुछ मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर सब कुछ बताया है. ठीक है, ईसीटी से रिलेटेड आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को आप देखोगे तो. ओके, अब आता है, ये हो ही गया. अब आता है इसकी डेफिनेशन. ओके, मतलब कि साइकोफार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स. ये किसकी स्टडी होती है? ड्रग्स की स्टडी होती है. ठीक है, यूज टू ट्रीट द साइकेट्रिक डिसऑर्डर. जो किसको ट्रीट करती है? जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. मेडिकेशंस दैट अफेक्ट द साइकी फंक्शंस बिहेवियर एक्सपीरियंस आर कॉल्ड. ठीक है, भले कि जो भी हमारी जो साइकेट्रिक के फंक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं पेशेंट के. ओके, फिर आता है साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस. दे हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हायर मेंटल फंक्शंस. मतलब कि क्या करना है, जो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन का मतलब होता है जो भी ड्रग्स अपन यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं. दे हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हाईली मेंटल फंक्शंस. जो हमारे जो पेशेंट है उसका जो फंक्शंस है उसको बढ़ाने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है. ओके, फिर आता है इट इंक्लूड. मतलब कि जो भी साइकोफार्मेकोलॉजी है वो अपन इसके अंदर जो भी, देखिए साइकोफार्मेकोलॉजिकल मतलब कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हमने दो क्लास में डिवाइड किया था. एक तो था साइकोसिस, एक था न्यूरोसिस. ठीक है, जो साइकोसिस था उसको फिर से 2 क्लास में डिवाइड किया था. एक था ऑर्गेनिक, एक था फंक्शनल. ऑर्गेनिक था, इसके अंदर हम 2 डिजीज पढ़ते थे, डिलीरियम पढ़ते थे और डिमेंशिया पढ़ते थे. ओके, जो फंक्शनल था, फंक्शनल के अंदर फिर हम 2 डिजीज पढ़ते थे. एक तो पढ़ता था शिज़ोफ्रेनिया पढ़ते थे, और सेकंड पढ़ते थे मूड डिसऑर्डर. ठीक है, जो मूड डिसऑर्डर थे वो पढ़ते थे. अब मूड डिसऑर्डर थे इसके अंदर भी अपन 2 चीज़ें पढ़ते थे, एक तो मेनिया पढ़ते थे, एक डिप्रेशन पढ़ते थे. ओके, हो गया, आपको रिवाइज करवा दिया मैंने, है ना. तो इसको आप याद रखना. ओके, इसी के बेसिस पे हम, है ना, मतलब कि इनको जो ये डिसऑर्डर्स थे इनको ट्रीट करने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज करेंगे. ओके, अब देखिए फर्स्ट ड्रग्स है इसके अंदर एंटी साइकोटिक ड्रग्स. ये किसके लिए यूज की जाती है? ये जो साइकोटिक सिम्टम्स जिसके अंदर शो होते हैं उस पेशेंट के अंदर दी जाती है, जैसे कि डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया. ठीक है, तो उन पेशेंट्स को दी जाती है. फिर आती है एंटी डिप्रेसेंट. देखिए जो साइकोटिक है इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, डोपामिन का जो लेवल होता है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है.
डोपामिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डोपामिन का लेवल कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी डोपामिन ड्रग्स देंगे या एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो इसके लिए एंटी डोपामिन ड्रग्स देते हैं अपन, ठीक है। ये डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स देते हैं, मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर आता है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में क्या होता है, जो देखिए डिप्रेशन किसकी वजह से होता है, इसमें क्या होता है, जो सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है ना, उनका जो लेवल होता है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है पेशेंट के अंदर। तो अब इनका लेवल कम हो गया तो इनको क्या करना है, अपन को बढ़ाना है, ठीक है। तो इनके लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है एंटी मैनिक ड्रग्स। तीसरा कौन सा है, एंटी मैनिक ड्रग्स। अब जो मेनिया का पेशेंट, इसके अंदर क्या होता है, जो सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है, मेनिया की कंडीशन क्या होती है, जनरेट होती है। अब इनके जो लेवल है उसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी मैनिक ड्रग उसको प्रोवाइड करेंगे, ओके। ये हो गया, ठीक है। फिर होता है एंजियोलाइटिक्स। एंजियोलाइटिक्स में क्या होता है कि जो गाबा होता है ना, गाबा का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गाबा का लेवल कम होगा तो जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होती है, एंजाइटी की जो कंडीशन होती है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एंजियोलाइटिक और सेडेटिव्स देंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर जो गाबा का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब देखिए जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, जैसे कि एक तो मैंने बताया आपको डोपामिन हो गया, ठीक है, सीरोटोनिन हो गया, एक नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। एक मैंने आपको गाबा बताया। तो ये गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन होते क्या है, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती है, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये क्या चीज़ होती है, देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसकी सहायता से जुड़ा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से जुड़ा होता है। जो डोपामिन बताया, सीरोटोनिन बताया, नॉर एपिनेफ्रिन बताया और जो गाबा बताया, ये क्या चीज़ होती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होती है, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, ओके। तो इनके डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जनरेट होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं, एंटी मैनिक ड्रग्स देते हैं और एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स देते हैं, ओके। ये इतना सब कुछ समझ में आया। जो आज का सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स के ऊपर रहेगा। क्या होती है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा इस सेशन के दौरान। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब कि जो भी साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स का, ठीक है। लाइक्स जैसे हेलुसिनेशन हो गया और डिल्यूजन हो गया, तो इनको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करेंगे, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करेंगे, ओके। अब आता है इंडिकेशन, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करेंगे, तो कौन कौन सी जगह करेंगे हम, डिलीरियम डिमेंशिया में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिवाइड किया था। जो साइकोसिस में कौन कौन से पढ़ते हैं, डिलीरियम डिमेंशिया पढ़ते हैं, ठीक है, शिजोफ्रेनिया पढ़ते हैं अपन, मेनिया, डिप्रेशन पढ़ते हैं। तो उनके अंदर क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स का, ओके। फिर आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, डिप्रेशन की कंडीशन में भी करेंगे, एटीपीडी की कंडीशन में भी करेंगे और एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन की कंडीशन में भी करेंगे। और एक होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस वाली जो कंडीशन है उसके अंदर भी अपन इसका यूज करेंगे, ओके। मेनली आपको क्या करना है, ये याद रखना है। कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। जो 2 लाइन है ना स्टार्टिंग वाली, ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करना आपको और अच्छे से इसको याद करना, ठीक है। हो जाएगा आपको, अगर साइकोसिस का जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनका क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो आप अच्छे से इनको याद कर पाओगे, ओके। फिर आता है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि ये वर्क कहाँ करती है, ठीक है, कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर पे वर्क करेगी। अब मैंने जैसे कि पहले बता दिया आपको कि डोपामिन पे क्या करेगी, वर्क करेगी। इसमें क्या होता है, जो डोपामिन होता है ना उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो उस डोपामिन के लेवल को क्या करना है अपन को, जो रिसेप्टर है उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। अब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक होने से क्या होगा, जो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
ओके। फिर आता है अदर नेम। अब जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनको और क्या क्या नाम बोल सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, डोपामिन को ब्लॉक करना है। डोपामिन को ब्लॉक करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, D2 ब्लॉकर बोल सकते हैं इसको, डोपामिन ब्लॉकर बोल सकते हैं, डोपामिन एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक बोल सकते हैं, एक होता है मेजर, ठीक है, तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोल सकते हैं। ओके तो ये जो है ना आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर है ना इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि जो भी नॉर्सेट की जो पेपर है उसके अंदर पूछा जा सकता है कि मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स कौन से हैं, तो उसके अंदर आपको है ना 4 ऑप्शन दे सकता है वो, ठीक है। उन चारों ऑप्शन के अंदर आपको देखिए एंटीसाइकोटिक भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, ओके, D2 ब्लॉकर भी लिखा हुआ आ सकता है, ओके, और जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनके एग्जाम्पल्स है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, जैसे कि हेलोपेरिडोल आ गया, ठीक है, रेस्पेरिडोन आ गया, क्लोंजापाइन आ गया, ठीक है, तो ये कोई सी भी ड्रग्स का नाम आ जाएगा तो वो ऑप्शन के अंदर आ गया। अब तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ओके। तो ये ध्यान रखना कि मेजर ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलते हैं, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनको मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग रहेगा, एक माइनर ट्रैंक्विलाइजर या ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं, जो होते हैं उनको एंजुलाइटिक्स होते हैं ना उनको बोलते हैं, क्या, ट्रैंक्विलाइजर या माइनर ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलेंगे, जो एंजुलाइटिक्स ड्रग्स होती है ना उनको बोलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग है और नॉर्सेट के अंदर क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि मेजर ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलेंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, ओके। फिर आते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो भी हमारे ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक तो होता है टिपिकल और एक होता है एटिपिकल। जो टिपिकल होती है वो ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि जो पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है, जो हम यूज करते हुए आ रहा है। और एटिपिकल या न्यूएस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने नई खोज की है, ओके, जो पहले से चली आ रही है वो है, एक तो होता है क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, सेकेंड है हेलोपेरिडोल। ये है ना ड्रग्स, 5 ड्रग्स हैं, इनको आप है ना रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है, बट आपको याद होनी चाहिए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी है। क्लोरप्रोमाजीन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, ठीक है, और जो एटिपिकल है उसके अंदर होता है ओलिंजापाइन, रेस्पेरिडोन और क्लोंजापाइन, ठीक है। जो क्लोंजापाइन, रेस्पेरिडोन, ओलिंजापाइन है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, और CR से याद कर सकते हो, ठीक है, क्लास का एक CR होता है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है, और CR इधर आ, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। O का मतलब होता है ओलिंजापाइन, C का मतलब होता है क्लोंजापाइन, R का मतलब होता है रेस्पेरिडोन, ठीक है। ये ट्रिक अभी आपको नॉर्मल सी लग रही हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब आपको एक माइंड के अंदर क्या होगी, क्लिक होगा, माइंड में क्लिक होगा कि OCR, ओलिंजापाइन दिख गया, रेस्पेरिडोन दिख गया, क्लोंजापाइन दिख गया, तो आपको पता लग जाएगा ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और इनके जो शॉर्ट नाम है ये भी याद रखना, क्लोंजापाइन हो गया, और HPD को क्या बोलते हैं, हेलोपेरिडोल। जब भी आपकी हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी ड्रग्स, जब आप उनको लाइव देखोगे एक बार, ओके। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एटिपिकल साइकोटिक ड्रग्स होती है ना, या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोल सकते हैं इनको, इनका क्या होता है, मैक्सिमम EPS होता है। अब EPS क्या बोला होती है, देखिए जो EPS होता है ना उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि EPS होता है, EPS का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो किसका साइड इफेक्ट्स होता है, वो होता है एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट्स होता है, ओके। अब आगे चलते हैं अपन, साइड इफेक्ट्स क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने EPS का बताया, सेकंड होता है ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। ग्रेनुलोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो WBC की जो काउंट्स होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। अब आगे चलते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कभी किसी भी पेशेंट को अगर अपन ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपन को याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे अपन क्या होगा, ड्रग्स जो पेशेंट है हमारा उसको क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट होता है, देखिए कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर मेडिकेशंस देना है, या कभी भी पेशेंट अपने पास आता है तो अपन क्या करते हैं, उससे पहले सबसे पहले उसका क्या करते हैं, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, सेकंड करते हैं इनपुट आउटपुट जो मॉनिटर है उसको करते हैं, जो इनपुट आउटपुट जो रेशियो है, मतलब कि कितना फ्लूइड उसने इंटेक किया, कितना फ्लूइड उसने आउटपुट किया, तो सब कुछ उसका क्या करना है, अपन को नोट करना है। फिर होता है उसको जो वेट मॉनिटर करना है, ठीक है, बिफोर मेडिकेशन और आफ्टर मेडिकेशन। कई बार क्या होता है जैसे कि लिथियम की हो गई, ठीक है, तो लिथियम में क्या होता है कि उस पेशेंट का क्या होता है, वेट कम हो जाता है, कई बार बढ़ जाता है, तो वो अपन को क्या करना है, मॉनिटर करना होता है,
ओके। फिर आता है CBC, उसकी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट को अपन को क्या करना है, मेजर करना है। फिर आता है गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट्स इन फ्रंट, मतलब कि कभी भी पेशेंट को मेडिसिन देना तो अपने सामने देना है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं ले भाई ये मेडिसिन खरीद ले और जा खा ले, तो ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। अपने खुद के सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर पेशेंट को हमें क्या देनी है, मेडिसिन देनी है, ओके। फिर होता है इसके अंदर अवॉइड क्या करेंगे, एंटासिड्स। देखिए कितने कोई सी भी मेडिकेशंस हो हमें है ना, जब भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एंटासिड हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। कॉफ़ी वगैरह हो गई, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यू मॉनिटरिंग। देखिए जो पेशेंट है उसको क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है, ठीक है। कहीं उसके अंदर EPS तो नहीं हो गया, एक्स्ट्रा एब्नॉर्मल सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनका सबका ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। अब आते हैं अपन टिपिकल और एटिपिकल। देख जब भी पेशेंट हमें पॉजिटिव सिम्टम्स शो करेगा तो उसको टिपिकल ड्रग्स प्रोवाइड करनी है, और जब नेगेटिव सिम्टम्स शो करे तो उसको एटिपिकल ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। अब टिपिकल ड्रग्स कौन सी बताई थी मैंने आपको, टिपिकल ड्रग्स के रूप में मैंने बताया था, एक तो हेलोपेरिडोल बताया था आपको, एक क्लोरप्रोमाजीन बताया था, क्लोरप्रोमाजीन बताया था। एक तो हेलोपेरिडोल हो गया, एक सेकेंड होता है क्लोरप्रोमाजीन होता है, ठीक है, CPZ। ठीक है, तो एक तो हेलोपेरिडोल बताया था आपको मैंने, एक क्लोरप्रोमाजीन बताया था, क्लोरप्रोमाजीन बताया था, ओके। और जो टिपिकल ड्रग्स है उसके अंदर मैंने 3 बताई थी, कौन सी, OCR से आपको याद कराया था, O फॉर ओलेंजापाइन, C फॉर होता है क्लोंजापाइन, R फॉर होता है रेस्पेरिडोन, ठीक है। अब ये जो है ना पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब जो पेशेंट है वो स्टूपर की कंडीशन में रहेगा, मतलब कि म्यूट एंड मोशनलेस वाली जो कंडीशन रहेगी उसमें रहेगा, जैसे चुपचाप रहेगा, ठीक है। और जो एक्साइटमेंट है वो कुछ ना हाथ पैर चलाता रहेगा इधर उधर, ठीक है। तो अब आपको याद कैसे रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि टिपिकल में मतलब कि पॉजिटिव सिम्टम्स शो कर रहा है पेशेंट और उसको टिपिकल ड्रग्स दोगे या एटिपिकल ड्रग्स दोगे, अब आपको हो गया कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक और वर्ड याद करते हैं, पटना, ठीक है। पटना से याद रखना, पॉजिटिव सिम्टम्स शो करेगा तो उसको कौन से ड्रग्स देंगे, टिपिकल देंगे। नेगेटिव सिम्टम्स शो कर रहा है तो उसको क्या देंगे, एटिपिकल ड्रग्स देंगे, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो भी अपकमिंग जो वीडियोज़ रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग जो ड्रग्स बच गई है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।